क्या आप जानते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों में छिपा एक रहस्य भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 न केवल आपके अधिकारों को संरक्षित करता है बल्कि देश की सुरक्षा और अनुशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम एक ऐसे संवैधानिक प्रावधान की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो आपके मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 इस परिचयात्मक वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह अनुच्छेद न केवल आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है बल्कि देश की सुरक्षा, अनुशासन और विशेष संस्थाओं के संचालन में भी अहम भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान को विश्व के सबसे अद्वितीय दस्तावेजों में गिना जाता है और इसी संविधान के भीतर छिपा है वह रहस्य जिसे समझना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 34 के माध्यम से संसद को विशेष परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिलता है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रावधान की उत्पत्ति और इसके पीछे की सोच को समझना हमें यह बताता है कि कैसे एक संतुलित लोकतंत्र में सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों का समुचित समन्वय होता है। साथ ही चर्चा करेंगे अनुच्छेद 34 की कि अनुच्छेद 34 कैसे काम करता है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो आइए इस संवैधानिक रहस्य से पर्दे को उठाते हैं और जानते हैं कि अनुच्छेद 34 कैसे देश की रक्षा और सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और प्रतिबंधों का संतुलन। भारतीय संविधान को विश्व के सबसे व्यापक और आदर्श लोकतांत्रिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसमें नागरिकों को अटूट मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों के प्रयोग पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 34 का महत्वपूर्ण स्थान है जो संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह कुछ विशेष व्यक्तियों या संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग में आवश्यक संशोधन या प्रतिबंध लगा सके। अनुच्छेद 34 का ऐतिहासिक और तात्विक महत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि एक ओर नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा विशेष संस्थाओं जैसे कि सेना के सुचारू संचालन के लिए कुछ सीमाओं का भी प्रावधान रहे। अनुच्छेद 34 इसी उद्देश्य की पूर्ति में एक अहम कड़ी के रूप में उभरता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी विशेष वर्ग या क्षेत्र में जब मौलिक अधिकारों का पूर्ण प्रयोग राष्ट्रीय हित या अनुशासन के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है तब संसद को संशोधन की गुंजाइश दी जाती है। अनुच्छेद 34 की संरचना और उपधाराएं। हालांकि अनुच्छेद 34 अपने आप में एक संक्षिप्त प्रावधान है, परंतु इसके अंतर्गत निहित अवधारणा को समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है संशोधन का अधिकार। पहला भाग इस बात पर जोर देता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों का उन वर्गों पर अनुप्रयोग में संशोधन कर सके जिनका विशेष कार्यभार या सुरक्षा से जुड़े दायित्व होते हैं। उदाहरण स्वरूप सेना या अन्य रक्षा बलों के लिए विशेष नियम बनाना आवश्यक हो जाता है ताकि उनकी कार्यक्षमता, अनुशासन एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित ना हो। प्रतिबंधों की रूपरेखा। दूसरा भाग यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों में किए जाने वाले किसी भी संशोधन या प्रतिबंध का दायरा सीमित और न्यायिक समीक्षा के अधीन रहे। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि भले ही किसी विशेष क्षेत्र में कुछ अधिकारों को सीमित किया जाए, परंतु ऐसा प्रतिबंध अत्यधिक या मनमाने ढंग से न लगाया जाए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। अनुच्छेद 34 का व्यवहारिक प्रभाव। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 34 का प्रयोग मुख्यतः उन परिस्थितियों में देखा गया है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक शक्ति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सेना के जवानों के संदर्भ में यह माना जाता है कि उन्हें युद्ध या विशेष अभिनय के दौरान तत्काल या निर्णायक कार्रवाई करनी होती है।
ऐसे में अगर उन पर पूर्ण मौलिक अधिकारों का पालन किया जाए तो कभी कभी निर्णय प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। इसी कारण संविधान में संशोधन को यह शक्ति दी गई है कि वह विशेष वर्गों पर कुछ मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सके। यह प्रावधान न केवल रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है बल्कि उन अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है जहां समय समय पर सार्वजनिक सुरक्षा और सामूहिक हितों की रक्षा हेतु कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो। इसी के साथ साथ न्यायपालिका यह भी सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का दायरा न्यायसंगत, संतुलित और समयानुकूल हो। किसी भी प्रकार के अत्यधिक या असमर्थनीय प्रतिबंध को अदालतों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है जिससे मौलिक अधिकारों के हनन से बचा जा सके। विवाद और न्यायिक समीक्षा। विगत वर्षों में विभिन्न कानूनी मामलों और बहसों में अनुच्छेद 34 की व्याख्या और इसके दायरे पर चर्चा हुई है। कुछ न्यायाधीश और विधिविद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि कुछ का तर्क है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन से नागरिकों के अधिकारों पर अतिरेक हो सकता है। न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी संशोधन या प्रतिबंध का प्रयोग संविधान के मूल आदर्शों और नागरिक स्वतंत्रताओं के खिलाफ न हो। इस प्रकार अनुच्छेद 34 एक ऐसी व्यवस्था है जो संसद को आवश्यकता अनुसार सुधार करने का अधिकार देती है, परंतु साथ ही इसके दुरुपयोग से बचाव हेतु कठोर न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी मौजूद है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद को विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करना। अनुच्छेद 34 मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और अनुशासन। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद को किस प्रकार की शक्ति प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेष वर्गों पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग में आवश्यक संशोधन करने की। अनुच्छेद 34 में मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध लगाने के दो मुख्य भाग कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन का अधिकार और प्रतिबंधों की रूपरेखा। निम्न में से किस स्थिति में अनुच्छेद 34 का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक शांति और अनुशासन की आवश्यकता हो। अनुच्छेद 34 के तहत किए गए संशोधनों का दायरा किसके अधीन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 34 के संदर्भ में सेना के जवानों के लिए किस बात पर विशेष जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 का मौलिक तात्विक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन। विवाद और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद 34 का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसके दुरुपयोग से बचाव हेतु न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 34 से संबंधित विवादों की समीक्षा मुख्य रूप से किस द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका द्वारा। अनुच्छेद 34 भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे में उस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है जहां एक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक प्रतिबंध लगाने की गुंजाइश बनी रहे। यह प्रावधान दर्शाता है कि संविधान केवल अधिकारों का गढ़ नहीं बल्कि जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का भी एक ऐसा तंत्र है जो देश की सुरक्षा, अनुशासन एवं सामाजिक न्याय के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया गया है।
आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 की गहराइयों में जाकर समझा कि कैसे यह प्रावधान हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुशासन और विशेष संस्थाओं के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान नवीन चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी।